एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एग्जामिनेशन ऑफ ईएनटी। मतलब ईएनटी में अगर आप कोई भी केस प्रेजेंट करते हैं तो आपको कौन कौन सी पॉइंट आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। पहले हम लेंगे पेशेंट पार्टिकुलर, फिर उसमें चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, जनरल एग्जामिनेशन, फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन, फिर आते हैं हम लोकल एग्जामिनेशन पे, और लास्ट पर समरी और प्रोविजनल डायग्नोसिस। अगर आपको पेशेंट की इतनी सारी हिस्ट्री मालूम होती है तब जाकर आप कोई पेशेंट की केस प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग एक एक करके हर एक हिस्ट्री को जानेंगे किसमें कौन सा पॉइंट आता है। सो लेट्स गो। पहले हम देखेंगे पेशेंट पार्टिकुलर। पेशेंट पार्टिकुलर में हम लोगों को पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, फिर डेट ऑफ एडमिशन, अगर पेशेंट कोई वार्ड में एडमिट है तो उसमें डेट ऑफ एडमिशन, और जब हम जिस डेट पर उसे एग्जामिन करें वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें लिखना होता है। हर एक जो पॉइंट है उस सब की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस मैंने लिख दिया है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये सब स्टडी कर लीजिएगा। अगर हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं तो फिर ये एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसमें कुछ डिजीज़ है जो कि पर्टिकुलर उस एज पे या कुछ उस सेक्स पे या फिर कुछ कास्ट पे हो सकता है, तो आप लोगों को ये सब याद करना है। एग्जामिनर इससे बहुत क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। फिर मैं इसे डिटेल में इसमें बताती हूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट हमारे चीफ कंप्लेंट पर जाएंगे। चीफ कंप्लेंट में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? चीफ कंप्लेंट में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव हिस्ट्री लिखते हैं, वो भी पेशेंट के अपनी लैंग्वेज में। मतलब पेशेंट आपको जो बताएंगे फिर आपको वही लैंग्वेज में लिखना होता है। ऐसा नहीं आपको इसमें मेडिकल टर्म यूज़ नहीं कर सकते, और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखना होता है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का फीवर है 5 डेज से, और उसके साथ उसमें कोई पेन है, या फिर सपोज़ ईयर में कोई पेन होता है वो 2 दिन से, तो पहले हम फीवर लिखेंगे, फीवर फॉर लास्ट 5 डेज, और ईयर पेन फॉर लास्ट 2 डेज। ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लिखना होता है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। इसमें पहले जो लाइन हर एक हिस्ट्री में आपको लिखना होता है, पेशेंट वॉज अपरेंटली वेल। जैसे मैंने चीफ कंप्लेंट में बताया 5 दिन पहले उनको फीवर था, तो हम लिख सकते हैं उससे द पेशेंट वॉज अपरेंटली वेल 5 डेज या ईयर्स हो सकता है एगो, फिर ही और सी डेवलप सम डिजीज़। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें पैरा करके लिखना होता है। जो आपने चीफ कंप्लेंट में लिखा है वही सेम आपको यहाँ पर इलेबोरेट करना है। चीफ कंप्लेंट का इलेबोरेशन होता है प्रेजेंट इलनेस। इसमें जो पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव हिस्ट्री लेंगे फिर हम नेगेटिव हिस्ट्री लेंगे। पॉजिटिव हिस्ट्री में तो इलेबोरेशन करेंगे, कोई भी अगर सिम्टम होता है तो उसका ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेस, टाइप, उसमें अगर कोई डिस्चार्ज होता है तो वो ब्लड स्टेंट होता है या नहीं, ये सब लिखना होगा। फिर आपने अपने लास्ट जैसे चीफ कंप्लेंट में फीवर था, तो फीवर कितने दिनों से है, कब कौन से टाइम में ज़्यादा होता है, उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर कोई टैबलेट लेता है या फिर मेडिकेशन में वो ज़्यादा होता है या कम होता है, ऐसे आपको लिखना होता है। फिर नेगेटिव हिस्ट्री में आते हैं। नेगेटिव हिस्ट्री यानी आपको जैसे फीवर, कफ, पेन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, टिनिटस, ईयरफुलनेस, ये सब होता है या नहीं, ये लिखना होता है। अगर है तो हम लिखेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होता है। अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, नो हिस्ट्री ऑफ कफ, नो हिस्ट्री ऑफ ईयरफुलनेस, ऐसा। अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में। पास्ट इलनेस यानी आप पेशेंट में पहले से कोई डिजीज़ है या नहीं ये जानना होता है, और उसमें कुछ कॉमन डिजीज़ यानी हाइपरटेंशन, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपका प्रेशर है या नहीं। हाइपरटेंशन तो पेशेंट नहीं समझ सकते, लेकिन आप अगर उसे प्रेशर का बात बताएं तो फिर वो समझ सकते हैं। फिर आपको शुगर है या नहीं, फिर एस्थमा है या नहीं, और ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 डिजीज़ आपको पेशेंट से आस्क करना होता है, ये आपको पहले था या नहीं। फिर हम जाएंगे फैमिली हिस्ट्री पर। फैमिली हिस्ट्री यानी जो पेशेंट है उसके फादर, मदर,
ऐसे भाई उनके फैमिली में कोई भी सेम डिजीज़ होता है या नहीं, या फिर आप ट्यूबरकुलोसिस भी पूछ सकते हैं फैमिली में किसी का था या अभी है या नहीं। फिर आते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको ज़रूरत होती है, मतलब अगर कोई फैमिली में ज़्यादा पर्सन है, ज़्यादा पीपल है और फैमिली इतनी अच्छी स्टेटस में बिलोंग नहीं करती, तो एक पोर हाइजीन आता है, फिर उससे हम बहुत डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को। अब आते हैं हम लोग पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको बाउल, ब्लैडर, स्लीप, एपेटाइट, एडिक्शन। अगर एडिक्शन है तो कौन सी फॉर्म में लेता है, सपोज अगर वो टोबैको लेता है तो वो च्यूइंग फॉर्म में लेता है या फिर स्मोकिंग, ये लिखना होता है। अगर स्मोकिंग है तो कितनी टाइम्स लेता है, मतलब पर डे 2, 3 और 5 इतना आपको लिखना होता है। फिर पर्सनल हिस्ट्री में आता है अगर कोई फीमेल है तो आपको उसका गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लेना होता है, मतलब मिंस्ट्रुअल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। मिंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपको पूछना होता है अगर कोई आपका अगर फीमेल है तो फीमेल में जो साइकिल होता है उसका मिनार्की कब हुआ, फिर मेनोपॉज अगर होता है वो भी लिखना होता है, साइकिल कितनी दिन का होता है, ये सब आपको लिखना होता है। फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में चिल्ड्रन है ये लिखना होता है। अब आते हैं हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में। मेडिकल हिस्ट्री को आप दो या तीन टाइप्स में लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री यानी उसने अगर पेशेंट को कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है तो उसके लिए वो कोई मेडिकेशन लेते हैं या नहीं, और जो डिजीज़ के लिए वो आपके पास आई हैं वो डिजीज़ से उन्होंने पहले कोई डिजीज़ के लिए उन्होंने पहले कोई मेडिकेशन लिया है या नहीं, वो आपको लिखना होता है। ज़्यादातर पेशेंट आपको बता नहीं सकते वो कौन से मेडिकेशन कौन से टैबलेट, या ज़्यादातर पेशेंट बता नहीं सकते वो कौन से टैबलेट लेते हैं, बट आपको लिखना होता है पेशेंट ऑन मेडिकेशन फॉर द सेम डिजीज़ 1 मंथ एगो या 2 मंथ समथिंग ऐसा कुछ। फिर एलर्जिक हिस्ट्री ये आपको लेना ही होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन हिस्ट्री है या नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री है या नहीं, ये आपको जानना होता है। अब आते हैं हम लोग जनरल एग्जामिनेशन पर। जनरल एग्जामिनेशन में पहले आपको वाइटल्स देखना होता है। वाइटल्स में आता है पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। अगर पल्स लेते हैं आप तो उसमें रेगुलर है, इरेगुलर है, ये सब क्राइटेरिया लिखना होता है। फिर आते हैं पैलोर, इक्टेरस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फ नोड और स्वेलिंग एग्जामिनेशन करना होता है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या CVS देखना होता है और CNS। मोस्टली 7th नार्व को ही आपको देखना होता है। 7th नार्व पे क्या होता है, अगर कोई बेल्स पॉलिसी है तो आप उसे पेशेंट का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है फेस का वो देख के आप पहचान सकते हो उसमें बेल्स पॉलिसी है या नहीं। अब लोकल एग्जामिनेशन हमें ईयर, नोज और थ्रोट स्टडी करेंगे, बट अगर इसी वीडियो में मैंने वो तीनों को इंक्लूड किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो लोकल एग्जामिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ सिस्टेमिक एग्जामिनेशन तक, बट ENT में जनरल एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन उतना नहीं देखा जाता। लोकल एग्जामिनेशन पर ज़्यादातर हम लोकल एग्जामिनेशन को देखते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसे एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।